2025 खत्म होने वाला है, सिर्फ 8 से 10 दिन बचे हुए हैं। मुझे पता है कि आपने जो टास्क रेजोल्यूशंस बनाए थे आप उन्हें पूरा ही नहीं कर पाए। फिर भले ही वो 2026 के पहले एक गॉड लेवल फिजिक बनाना हो, एक टॉप क्लास कंटेंट क्रिएटर बनना हो, फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अचीव करना हो, या फिर अपनी आइडल गर्ल को ही चेस करना क्यों ना हो, आप कुछ भी नहीं अचीव कर पाए, नो प्रॉब्लम। अगर आप इस वीडियो में आए हैं तो ये बात मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आप 2026 में फाड़ के रख देंगे। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं सो यू कैन अचीव एवरीथिंग विच यू वांट, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मॉन्क मोड के बारे में कि कैसे आप अपने मॉन्क मोड को एक्टिवेट करके किसी भी चीज़ को अचीव कर सकते हैं। सो ये जानते हैं इन 3 से 4 पॉइंटर्स में कि कैसे आप अपने मॉन्क मोड को एक्टिवेट करके किसी भी चीज़ को अचीव कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि इस चैनल का मेन मोटो है आपकी पर्सनल ग्रोथ। सो यू नो व्हाट टू डू, हिट द सब्सक्राइब बटन एंड जॉइन आवर चैनल। चलिए बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 1 की तरफ, दैट इज बिकम अ डीप विथ योर वर्क। देखो इस 2026 में अपने गोल को अचीव करने का सबसे पहला रूल, सबसे पहला नियम है कि आप अपने गोल को सेट कर लीजिए या फिर लिख लीजिए कि आखिरकार मुझे अचीव करना क्या है और क्यों अचीव करना है। उसके साथ वाई होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास वाई रहेगा, आपके ब्रेन के पास एक क्लैरिटी रहेगी कि एक्चुअली में वो एक काम कर क्यों रहा है। आप सोचिए कि अगर आपको 2026 में एक गॉड लेवल फिजिक बनानी है तो क्यों बनानी है, आपके पास उस वाई का भी आंसर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ठीक उसी तरह है जब एक इंसान किसी कार में बैठा होता है और वो सीट बेल्ट को लगाता है, वो सीट बेल्ट तभी खुलती है जब वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है। ठीक उसी तरह आप वर्क करेंगे जब तक आप अपने गोल को अचीव नहीं कर लेते, आप उन टास्क को अपने माइंड से रिमूव कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने उनको सेट कर लिया है, उनको लिख लिया है कहीं पे, राइट। आप जितना ज़्यादा अपने काम के प्रति डेडिकेट रहेंगे, जितना ज़्यादा आप डीप वर्क करेंगे, उतना ज़्यादा ही आपको डीप रिजल्ट मिलने वाला है। जब एक बार आप अपने गोल्स को सेट कर लीजिए, फिर करिए क्या कि आप अपने डेली रूटीन्स को उस गोल्स के अकॉर्डिंगली पूरी तरीके से सेटल डाउन कर दीजिए, जिससे होगा क्या कि आप वही चीज़ें परफॉर्म करेंगे जो आपको उस डेस्टिनेशन तक ले जाएंगी, उस गोल तक ले जाएंगी। तो अपने डेली रूटीन्स को उस गोल के अकॉर्डिंगली बना लीजिए, जिससे होगा क्या कि आपकी ग्रोथ भी 10x टाइम ज़्यादा फास्टर होना स्टार्ट हो जाएगी। तो अपने गोल्स को लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है और हर दिन उन्हें देखिए, अपने ब्रेन के न्यूरॉन्स को रिवायर करिए कि भाई देखो मैंने ये गोल्स बनाए हैं, ये रेजोल्यूशंस है मेरे 2026 के, जब तक मैंने अचीव नहीं कर लेता मैं गिव अप नहीं करूंगा। दैट्स माय प्रॉमिस टू माई सेल्फ। चैप्टर नंबर 2, बी कॉन्शियस विथ योर फूड। इस बात को समझिए कि अगर आप अपनी बॉडी को चीप क्वालिटी ऑफ फूड, चीप क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट देंगे तो आपकी बॉडी भी आपको चीप क्वालिटी ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देगी। देखो सिंपल रूल है कि जो आपकी बॉडी है वो कहीं ना कहीं इनपुट और आउटपुट पे वर्क करती है। आप जैसा इनपुट देंगे आपकी बॉडी आउटपुट भी आपको वैसा ही देगी। देखो अगर आपको इस 2026 में फाड़ना है, एक टॉप लेवल पे जाके ग्रोथ लेनी है, हर एक उस चीज़ को अचीव करना है जो आप अचीव करना चाहते हैं, तो ब्रो आपको अपनी डाइट को इंप्रूव करना पड़ेगा। अपने डाइट से ये पिज्जास, बर्गर्स, मोमोज इन सबको रिमूव करो, एक हेल्दी डाइट बनाओ जिसमें एक हाई क्वालिटी ऑफ प्रोटीन हो, हेल्दी फैट्स हो एंड लो कार्ब्स हो। कि आपको आपकी बॉडी को नीड है प्रोटीन की, जो आपके सेल्स हैं वो कहीं ना कहीं उनके प्रोटीन्स की डिमांड करते हैं, उन्हें वर्क करने के लिए प्रोटीन चाहिए। और इंडियन डाइट्स में प्रोटीन की सबसे बड़ी लैकमेंट है। अगर आपको एक हेल्दी डाइट बनानी है, आप किसी एक्सपर्ट की हेल्प ले सकते हो या फिर आप एआई की भी हेल्प ले सकते हो एक हेल्दी डाइट बनाने के लिए। देखो अगर आपके पास एक हेल्दी डाइट रहेगी, एक हेल्दी प्रोटीन डाइट रहेगी जिसमें एक अच्छे सोर्स ऑफ फैट्स हैं, लो कार्ब्स हैं, इससे होगा क्या कि ना ही सिर्फ आपकी हेल्थ मेंटेन होगी, इवन आपकी पर्सनैलिटी, आपका फेस लुक, आपकी स्किन, ये सारी चीज़ें इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि आपकी बॉडी को एक सफिशिएंट अमाउंट में हेल्दी डाइट मिल रही है, हेल्दी प्रोटीन डाइट मिल रही है, अच्छे अमाउंट में हेल्दी कार्ब्स मिल रहे हैं। ओके, सो अपनी डाइट को इंप्रूव कीजिए। अगर आपके पास एक हेल्दी डाइट रहेगी तो इससे होगा क्या कि आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी रहेगी, एज वेल एज आप पूरे फोकस के साथ अपने गोल पे काम कर सकेंगे। चलिए बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ, दैट इज द फिजिकल हेल्थ। यानी कि आप फिजिकल एक्टिविटीज परफॉर्म करना स्टार्ट कीजिए। देखो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई तुम दिन भर सिर्फ बॉडी ही बना रहे हो, नो। मेरे कहने का मतलब है कि आप कुछ एक्सरसाइजेस, कुछ वार्मअप्स, कुछ पुलअप्स, पुशअप्स, नॉर्मल चीज़ें परफॉर्म कीजिए, मतलब ज़्यादा नहीं, बट 1 घंटा जरूर अपने बॉडी के ऊपर, अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। इससे होगा क्या कि आपकी बॉडी में प्रॉपर ब्लड फ्लो होगा, जिसकी वजह से आपको लेजीनेस
हिट नहीं करेगी, आप पूरे फोकस के साथ, पूरे पोटेंशियल के साथ अपने गोल पे काम कर सकेंगे। इवन आपकी फिजिक, आपकी बॉडी का शेप भी मेंटेन रहेगा, जिससे कि आपकी पर्सनैलिटी भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और ये फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्सरसाइज कहीं ना कहीं आपकी जर्नी में एक बहुत बड़े एक्टर की तरह रोल प्ले करने वाला है। सो प्लीज़ इस पर टाइम देना स्टार्ट कीजिए। चलिए बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ, दैट इज मेंटेन योर थॉट। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे पूरा गेम आपके थॉट का है। देखो इस वर्ल्ड में जो सबसे बड़ी एनर्जी है वो है आपके थॉट। आपके थॉट जैसे होंगे, आप कहीं ना कहीं वैसी ही चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। एक्चुअली में होता क्या है कि आप एक मैग्नेट की तरह हैं, और आप हर एक उस चीज़ को अट्रैक्ट कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। और ये पता है मैग्नेट पावर एमिट कहाँ से होती है? ये मैग्नेटिक पावर रिलीज होती है आपके थॉट के थ्रू। मीन्स आपके थॉट जैसे होंगे, आपका माइंडसेट जैसा होगा, आपकी सोच जैसी होगी, आप कहीं ना कहीं वैसी ही चीज़ों को अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे। सो प्लीज़ अपने थॉट प्रोसेसिंग को पॉजिटिव रखना स्टार्ट करो। हमेशा पॉजिटिव थॉट रखो अपने आप को लेकर। एक गुड सेल्फ टॉक करना स्टार्ट करो, अपने आप से पॉजिटिव टॉक करना स्टार्ट करो। और मैं कहूँगा कि जब भी कोई इमोशन, कोई थॉट आपके ऊपर हावी हो रहा है, सो कोशिश करो उसे शांति से बस ऑब्जर्व करो एज अ थर्ड पर्सन। वो ऑटोमेटिकली काम डाउन हो जाएगा, जिससे होगा कि आप कोई गलत एक्शन, गलत डिसीजन लेने से बच सकते हैं। सो इस बात को याद रखिए, अपने थॉट पे काम करना स्टार्ट कीजिए, अपनी थॉट प्रोसेसिंग को पॉजिटिव बनाइए और मेडिटेशन करना स्टार्ट कीजिए, जिससे होगा कि आपके अंदर कामनेस, थोड़ी बहुत शांति आएगी, जिससे आप एक गुड डिसीजन ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ, एंड दैट इज अ लास्ट, दैट इज मिनिमलिज्म। यानी कि इस पॉइंट का सीधा मतलब ये है कि आपके पास जितने रिसोर्सेज हैं उनका पूरा यूटिलाइजेशन करो कि आप मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस कर सको। अगर आप एक बार मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस कर लेते हैं तो फिर धीरे धीरे आप कहीं ना कहीं रिसोर्सेज को तो गेन कर ही लेंगे और फर्दर अपनी ग्रोथ को इंक्रीज कर सकेंगे। सो प्लीज एक्सक्यूज मत बनाओ कि भाई मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। देखो भाई, जिसको करना होगा ना वो कर लेगा। नोबडी कैन स्टॉप देम। तुम्हारे पास 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, सबसे बड़ी पावर तुम्हारे पास ये ब्रेन है जो वर्क कर रहा है। थैंक करो यूनिवर्स को, गॉड को थैंक करो, अपने आप को थैंकफुल करो कि भाई तुम इस वर्ल्ड में आए हो, तुम्हारे पास बेसिक रिसोर्सेज हैं। कम से कम इसका शुक्र मनाओ भाई, किसी के पास तो ये भी नहीं होते हैं। सो प्लीज़ ये एक्सक्यूज मत बताना कि भाई मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। वर्क करना स्टार्ट करो, जो भी रिसोर्सेज हैं उनका मैक्सिमम लेवल पर यूटिलाइजेशन करो, ताकि तुम आउटपुट प्रोड्यूस कर सको, अपनी ग्रोथ को इंप्रूव कर सको। अगर आप इन 5 पॉइंटर्स का सही से इस्तेमाल करते हैं, अपने गोल पे ध्यान देते हैं, सो यू कैन ईजिली अचीव एनीथिंग यू वांट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको लगता है कि भाई किसी टॉपिक पे वीडियो आना चाहिए, सो नो व्हाट टू डू, टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, आई कैन मेक इट।